हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कोई बच्चा अगर जज की तैयारी करना चाहता है तो उसे कब करनी चाहिए, ठीक, जज का फॉर्म फिल वो कब कर सकता है, ये मैं सब आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप में से कोई जज की या एपीओ की तैयारी करना चाहता है तो वहां पर मैंने अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में और समझने में। ठीक दोस्तों, आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा, जिससे आप उसे आराम से डाउनलोड करें। दोस्तों अपनी वीडियो पे आता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि अगर कोई बच्चा जज का फॉर्म फिल करना चाहता है तो उसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों एलएलबी करने के बाद उसे 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होगी, तब वो फॉर्म फिल कर सकता है। दोस्तों ठीक, इस तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एलएलबी करने वाले बच्चों को रोक दिया है बिल्कुल कि वो जज का फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते। देखिए, किसी बच्चे ने एलएलबी करी है, एलएलबी करने के बाद उसे 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कब से काउंट होगी? जब से उसने स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उस डेट से उसके 3 साल काउंट होंगे। दोस्तों अब उस 3 साल के प्रैक्टिस सर्टिफिकेट को कौन आपको ऑथराइज करेगा? आपका सीनियर। उसकी 10 ईयर की प्रैक्टिस कम से कम कोर्ट में होनी चाहिए। ठीक, वो अपने लेटर हेड पे स्टैंप लगाकर आपको देगा। उसके बाद जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं और वो आपका सीनियर प्रैक्टिस करता है, उसकी स्टैंप, उस जज की स्टैंप और उसके सिग्नेचर होने आवश्यक है। वो सर्टिफिकेट लगेगा और उसके बाद फॉर्म फिल किया जा सकता है। दोस्तों अदरवाइज फॉर्म फिल ऐसे नहीं किया जा सकता। ठीक, सब एलएलबी करने वाले बच्चों को, पूरे देश के बच्चों को एक तरीके से धक्का लगा है, जो सोच रहे थे कि हम एलएलबी करके जज के फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ये निर्णय जो होगा 20 मई 2025 से लागू होगा। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं और जो नोटिफिकेशन पेंडिंग है, उन पर ये जजमेंट प्रभावित नहीं डालेगा। दोस्तों जैसे आमतौर पर जहां तक मेरा मानना है, यूपी की वैकेंसी अभी पेंडिंग है तो उस पर यह प्रभाव नहीं डालना चाहिए। लेकिन सरकार का फैसला है। सरकार अगर चाह रही है कि नहीं, हम तो 3 साल वाली प्रैक्टिस वाले बच्चों को ही लेंगे, तो हो सकता है 3 साल की प्रैक्टिस वाले बच्चे ही ये फॉर्म फिल कर पाए। ठीक, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है जहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है या फिर नोटिफिकेशन पेंडिंग है, उस पर इस निर्णय का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों ठीक, जैसे उत्तराखंड का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। हिमाचल का प्री हो चुका है, मेंस रुका हुआ है। दोस्तों ठीक, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रभावशील नहीं होगा। दोस्तों ठीक, अब देखिए इस निर्णय का प्रभाव क्या होगा। इस निर्णय का प्रभाव बहुत दूरगामी होगा। ठीक, बच्चों को धक्का लगा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, एलएलबी लास्ट ईयर में थे और वो सोच रहे थे हम तैयारी में है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल यूपी की वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान की वैकेंसी आने वाली है, हम इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको सबको रोक दिया गया है। उनको पहले स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा 3 साल, उसके बाद वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों ठीक, बहुत बड़ा धक्का लगा है। सब टीचर्स को भी लगा है, सब स्टूडेंट्स को भी लगा है। बस मैं उन सब बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, पेशेंस बना के रखें, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम डिसीजन ले लिया, उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जिनके माँ बाप का सपना है और उन बच्चों का सपना था कि एलएलबी करते ही वो जज का फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो पूरी तैयारी में थे। दोस्तों आमतौर पर देखिए, मेरा मानना यह है सुप्रीम कोर्ट को प्रैक्टिस टाइमिंग को 6 महीने करना चाहिए था, या 1 साल कर देते। 3 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। 3 साल बच्चे की माइंड से पढ़ाई निकल जाती है आमतौर पर। ठीक, सिर्फ प्रैक्टिस रहेगी, वो पैसा कमाना सीख जाएगा, वो जज की तैयारी में कहाँ आएगा। दोस्तों ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूर्व का निर्णय के 2002 में ऐसा फैसला किया गया था, 3 साल की प्रैक्टिस मायने रखती थी। अब देखिए वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन इस बारे में नहीं सोचा गया। प्रैक्टिस वाले बच्चे आने चाहिए, जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को जज बनना चाहिए। प्रैक्टिस करते हैं 6 महीने 1 साल प्रैक्टिस रख लेते। ठीक, आमतौर पर जो बच्चा देखिए तैयारी कर रहा है उसका दिल टूट गया है, लेकिन फिर भी मेरी अभी भी ये उम्मीद है कि इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल होगी और सरकार इस बारे में सोचेगी। सरकार इस फैसले में कुछ संशोधन करेगी या सुप्रीम कोर्ट को कुछ संशोधन करना चाहिए। 3 साल के स्थान पर 6 महीने या 1 साल उससे बहुत है बच्चे की प्रैक्टिस के लिए। देखिए माँ बाप का दिल भी टूटा है। माँ बाप अपने बच्चे को तैयारी कराने दूर दूर भेजते हैं, वो सब क्यों भेजेंगे? सोचिए, बिल्कुल ऐसा निर्णय आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही नहीं था। दोस्तों मैं बता नहीं सकता कितना दुख मुझे हो रहा है उन बच्चों के प्रति जो तैयारी में थे और जो मेरे यहाँ लगे हुए थे, जिनकी मुझे पूरी उम्मीद थी इस साल वो जज बन जाएंगे। दोस्तों सरकार इस बारे में सोचे और सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में सोचे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।